पीएफ का ऑटो ट्रांसफर ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और यहां आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक प्रैक्टिकल काम के बेस पे है। प्रैक्टिकल फीस लेके काम करता हूं, उसी की वीडियो बना के आपको इंटरनेट पे डाल के देता हूं ताकि आप खुद से इसे देख सकें, खुद से इसे सीख के अपना काम या फिर दूसरों का काम कर सकें। अगर आपको काम पसंद आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं। तो यहाँ जो मैं आपको कह रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ट्रांसफ़र वाले सेक्शन के अंदर हैं। ट्रांसफ़र वाला सेक्शन मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र वाला मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप एक कंपनी छोड़ के अगली कंपनी में जाते हो तो पुरानी आईडी के पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है। अगर ये ट्रांसफ़र का काम ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि अगर आप खुद से रिक्वेस्ट लगाते हो तो उस रिक्वेस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम लिखा गया है। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं लगाई और वो रिक्वेस्ट अपने आप ट्रांसफ़र हो गई तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑटो क्लेम। ऑटो क्लेम जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम ये जो ऑटो क्लेम के बारे में समझ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो ऑटो ट्रांसफ़र है ये मेंबर की सुविधा के लिए है। मेंबर का अपने आप से ट्रांसफ़र हो जाए, इसके लिए पीएफ ऑफिस ने 2020 के करीब ऐसा प्रावधान लाया कि भाई साहब जब भी कोई मेंबर एक जगह से छोड़ के नई जगह आए तो नई जगह में आने पे उसका अपने आप ट्रांसफ़र लग जाए। ऐसा करना क्यों अच्छा हुआ? ऐसा करना इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि पहले ये होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम अपना क्लेम लगाते हैं तो वो क्लेम पहले एम्प्लॉयर के पास जाता है और कई बार एम्प्लॉयर उस क्लेम को अप्रूव नहीं करते हैं, बहुत दिन तक पेंडिंग रखे रहते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर की किच पिच से बचना हो तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन आया जिसके अंदर में पैसा तो उसी तरह से ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अंतर बस इतना है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर के अप्रूवल की, एम्प्लॉयर के डिजिटल सिग्नेचर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पीएफ ऑफिस से दूसरे पीएफ ऑफिस के अंदर जो आईडी बनी है वहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे तो लिखा गया है प्रीवियस एम्प्लॉयर, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर नहीं लिखा रहता। तो अगर ये ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट को हमें कैंसिल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफ़र का जो है एक वॉलेंट्री रिक्वेस्ट है। वॉलेंट्री मतलब अगर आपको रोकना हो, ऑटो ट्रांसफ़र के क्लेम को रोकना हो तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो आपको एक एसएमएस जनरेट होता है। एसएमएस पे लिखा रहता है कि आपके पास 10 दिन है। अगर आप इसे रिक्वेस्ट को स्टॉप करना चाहें तो आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। ये स्टॉप किस तरह से किया जाता है? ये स्टॉप यहाँ पे किया जाता है, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है स्टॉप ऑटो इनिशिएट क्लेम केस। तो यहाँ आपको लिखा रहेगा, यहाँ प्रीवियस आईडी, यहाँ प्रेजेंट आईडी, यहाँ कैंसिल लिखा रहेगा, स्टॉप लिखा रहेगा। तो जैसे ही आप स्टॉप दबाते हैं तो आपके पास इस तरह से बॉक्स बन के आता है। आप वहाँ रीजन में ओके डाल के यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई स्टॉप क्यों करेंगे? तो स्टॉप भाई कोई आदमी अपने मन से कर सकता है, उसकी इच्छा है। उसको नहीं इच्छा है कि वो अगली कंपनी में ट्रांसफ़र करे, लेकिन मेरा ये सजेशन होगा आपको कि आपको ऑटो ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑटो ट्रांसफ़र करके ही अगर भविष्य में आपको अपना एडवांस निकालना हो या फिर आपको फाइनल सेटलमेंट करना हो तो आपकी आईडी जो सबसे लास्ट आईडी होती है उसके अंदर ही पैसा होना चाहिए। तो अगर ऑटो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगी है तो आपके लिए अच्छी बात है, उसको ट्रांसफ़र होने दीजिए। उसको ट्रांसफ़र रोकने से आपका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि फिर आपको वापस से नॉर्मल तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब आप नॉर्मल तरीके से फॉर्म भरोगे तो इस तरह से एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग जाएगा और उसके बाद पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग जाएगा। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर वाले जो सरदर्दी है अगर उससे बचना है तो ट्रांसफ़र हो जाने दीजिए। लेकिन मान लो कि अब आप कहो भाई मैंने तो कैंसिल कर दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कैंसिल कर दिया, अब मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सर्विस में जाओ, 1 मेंबर 1 पीएफ पे जाओ, फिर आप यहाँ नीचे जाएंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे, इस जगह पे अपना यूएन नंबर लिखेंगे, गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने पे सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। जो कंपनी का ट्रांसफ़र करना हो उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफ़र, इसलिए ये आईडी हमें सिलेक्ट नहीं करने दे रहा। जो हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं वो हमें सिलेक्ट नहीं करने देता है। बाकी हमें यहाँ पे जो आईडी अवेलेबल है ट्रांसफ़र करने के लिए वो यहाँ दिखा रहा है।
इतनी चीज़ समझ गए। मतलब अगर आपने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर भी दिया तो भी आगे चल के आप उसे आगे अप्रूव खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। मेरे पास बहुत बताने के लिए है, A to Z जानकारी देनी है, इसके लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो यहाँ आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये डाउट भी हो कि भाई साहब 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये 1 महीने के अंदर ही 1 लाख हो जाएंगे। होता ये है कि यहाँ नए लोग आते हैं, नए लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ सब्सक्राइब कितने करते हैं पता है आपको? शायद आपको हैरानी हो, 1 से 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप समझ रहे हो, अगर आप मेरी पोजीशन समझ रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किसी ने अभी एक सब्सक्राइब किया है, इससे मेरा क्या हुआ भाई, मेरे को अच्छा लगा कि चलो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा बताने का है वो ये है कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं बाकी सभी रिक्वेस्ट के अंदर में यहाँ आपको डाउनलोड करने के लिए फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म हर जगह आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ऑटो क्लेम के अंदर में आपको डाउनलोड करने का फॉर्म नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डाउनलोड करके करोगे क्या? ये जो डाउनलोड किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने जो भी रिक्वेस्ट जिस भी कंपनी में हम लगा रहे हैं उसको फिजिकल कॉपी दे सकें, उसे हैंड ओवर कर सकें, साइन करके उसको हमें देना होता है। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे तो हमें किसी भी एम्प्लॉयर की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जो है सीधे एक पीएफ ऑफिस से दूसरे पीएफ ऑफिस में जाता है। तो क्या हमारी नए वाली कंपनी जो है वो कोई देख सकती है कि भाई इसके अकाउंट में अभी इसने ज्वाइन किया है, इसके अकाउंट में यहाँ से पैसे आए हैं? ये एक सबसे बड़ा डर होता है जिसकी वजह से लोग अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपके पीएफ के अंदर किस किस आईडी से पैसा आया है ये आपका एम्प्लॉयर चेक नहीं कर सकता है। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। इस रीज़न से आप कैंसिल मत कीजिए कि आपकी प्रेजेंट कंपनी ये देख लेगी कि आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपका कंपनी जो है वो नहीं देख सकती है कि आपने कहाँ कहाँ नौकरी की है। साथ में ही मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई साहब ये हमारा जो ऑटो क्लेम है ना, ये ऑटो क्लेम हमारी पासबुक में दिखेगा कैसे? तो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ 133 नंबर आईडी है। 133 नंबर आईडी पे हम आ जाते हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 133 नंबर आईडी है। और इस 133 नंबर आईडी के अंदर में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमारा ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र नॉर्मल तरीके से ही होता है। जैसे एक नॉर्मल ट्रांसफ़र है वैसे ही ऑटो ट्रांसफ़र भी होता है। ऑटो ट्रांसफ़र में भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उसको भी 2 टुकड़े होने में टाइम लगता है। 2 टुकड़े जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ट्रांसफ़र इन सेम ऑफिस हुआ है, इंटरेस्ट भी हुआ है। तो यहाँ 2 टुकड़े में बट जाए उसके बाद ही ट्रांसफ़र को कंप्लीट माना जाता है। मैं आपको यहाँ 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक है ऑटो ट्रांसफ़र का और एक है नॉर्मल ट्रांसफ़र का। ये आप देख लीजिए, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र का है और जो इससे अगले पेज पे मैंने दिखाया था वो ऑटो ट्रांसफ़र है, वो भी आपको सेम इसी तरह दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्रांसफ़र है तो वो एकदम से 1 सेकंड के अंदर आपका उधर से उधर आ जाएगा, नहीं, उसके अंदर भी 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता ही है। हालांकि जब पीएफ ऑफिस के अंदर का ही है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना चाहिए तो 1 दिन में करना चाहिए था। लेकिन भाई ये सरकारी सिस्टम है और सरकारी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, अगर आप इस बारे में जानकार नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे मामला जो है सही नहीं है। आप अगर अपना ट्रांसफ़र देख रहे हैं तो आपके पास 15 दिन से 1 महीने का टाइम मान के चलिए। अगर 15 दिन से 1 महीने में भी आपका ट्रांसफ़र अगली पासबुक में नहीं दिखाता है, सेटल दिखाने के बाद, सेटल कैसे दिखाएगा? अगर आपको नॉट अवेलेबल आ गया, नॉट अवेलेबल के बाद आपको नई वाली आईडी के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। अगर पैसा 1 महीने के अंदर भी नहीं आए तो फिर घबराने वाली बात है, फिर आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्लेंट करना कैसे है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हमने ये समझा कि ऑटो ट्रांसफ़र के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर एक बार वापस से हो जाए। ऑटो ट्रांसफ़र क्या होता है? ऑटो ट्रांसफ़र वो होता है जब हम नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और जितनी आईडी में एग्जिट डेट डली रहती है वो सभी आईडी के अपने आप से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लग जाती है।
अपने आप लगती है। इसके लिए कोई कंपनी की तरफ से प्रोसेस नहीं किया जाता है, ना ही आपको करना होता है। जब ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगती है तो उसके 10 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। आप चाहें तो उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं। क्या आपको करना चाहिए वो आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। आपके जो डाउट्स होते हैं कि क्यों हमारी नई कंपनी देख लेगी या हमारी नई कंपनी को पता लग जाएगा, तो ये मैंने बताया कि उनको पता नहीं लगेगा और ये आपके लिए अच्छा होता है। ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद देखिए, एक सब्सक्राइब बढ़ गया ना, बहुत भला हो उस आदमी का जिसने अभी सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये 10 दिन का टाइम हमें मिला, 10 दिन का वेट किया जाएगा। 10 दिन में अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो उसके आगे आप मान के चलिए कि 15 से 30 दिन आप मान के चलिए, उसके बाद आपकी न्यू पासबुक में आ जाएगा। न्यू पासबुक में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाएगा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जब हट जाए, इंटरेस्ट और क्लेम वाला अमाउंट 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, उसके बाद आप चाहें तो फाइनल सेटलमेंट कीजिए या फिर आप एडवांस निकालिए। फिर आपका अमाउंट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया है। और इसके साथ ही कंप्लीट हो गई है मेरी वीडियो। मैंने आपको अच्छे से प्यार से बच्चों की तरह समझाया है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए कि 10 में से कितने नंबर आप इस वीडियो को देंगे। साथ में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर सेक्शन में मैंने अलग अलग वीडियोज़ डाल रखी हैं। सारी वीडियोज़ जो है प्रैक्टिकल जानकारी से भरी हुई हैं। आप सेल्फ सर्विस कीजिए और अगर आपको टाइम आपका कीमती हो, आपका मूल्यवान टाइम हो, तो आप मुझसे फ़ीस देके कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट का टाइम देता हूं। आपकी जो भी पीएफ की दिक्कत होती है उसको चेक करके क्या सॉल्यूशन है वो आपको बताता हूं। उस सॉल्यूशन को, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आपका काम निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर फीडबैक बताइए कमेंट देकर, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।